आप समझिए कि हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी। हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, वो चूड़ी की नहीं तलवार की झंकार उठी थी। हिमालय की बुलंदी से एक ललकार उठी थी, वो चूड़ी की नहीं तलवार की झंकार उठी थी। हिलाकू कांप उठा और हिल गया चंगेज का सीना जब हिंदुस्तानियों के हाथ में तलवार उठी थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये हमारा देश सचमुच एक ऐसा देश। आप जब विश्व के नक्शे पे भारत को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की हीरकहार है, जिसके तटीय प्रदेश में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने फेनी लहरों की अनगिनत हाथों से न जाने कब से पखार रहा है, और जहां आधी दर्जा ऋतुएं बारी बारी से आकर अपनी प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वह देश हमारा धन्य है। तब कहता हूं कि किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुर्बत है शहीदे कौम की ताजीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। बहुत कुछ आप समझ लें कि आज सब कुछ है। राष्ट्रीयता की कमी हो रही है, सब कुछ है, प्रेम की कमी हो रही है, सब कुछ है, आपसी मोहब्बत की कमी हो रही है। प्रशांत जी ने कहा शुरू में कि समझिए कि मोहब्बत हमें विरासत में मिली है, प्रेम हमें विरासत में मिली है। हमको लगा कि ये बात प्रशांत बजरंगी कहे थे कि हमको मोहब्बत विरासत में मिली है। तो ये मोहब्बत हम लोग को कायम रखना है और कायम इस तरह से रहना है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हम कुछ भी हैं, सबसे पहले हम आदमी हैं। आदमी की परिभाषा हमने की है, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। क्या बात है, वाह। कोई भी कभी समय ये उलूक महोत्सव हास्य के जरिए हम आपको संदेश देना चाहते हैं, हम आपको संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये संदेश और मैसेज आप तक पहुंचे। हमने कहा कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे इंसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। बहुत वो आदमी तलाश हो, वो आदमी। हमको थोड़ी बात करने की आदत नहीं है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से आप कविता सुनिए। हमने कहा कि आदमी को कि वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे, और लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है, कोई डॉक्टर बता दे। बहुत वो आदमी तलाश हो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे, लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है, कोई डॉक्टर बता दे। और भारत के जो हमारा देश भारत है, चार पंक्तियां सुनिए। भारत है, हम क्या चाहते हैं? भारत का एक एक व्यक्ति चाहता है, एक एक नागरिक चाहता है कि अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो, अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो। प्रभु इस देश से अपने मुझे इतनी मोहब्बत हो, जीव इस शान से कि मौत मेरे नाम से कांपे, मैं मर जाऊं तो मेरी आंख की पुतली में भारत हो। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो, अता दिल को मेरे ईमान की अनमोल दौलत हो। प्रभु इस देश से अपने मुझे इतनी मोहब्बत हो, जीऊं इस शान से कि मौत मेरे नाम से कांपे, मैं मर जाऊं तो मेरी आंख की पुतली में भारत हो, मैं मर जाऊं तो मेरी आंख की पुतली में भारत हो। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हमारे ये बनारस का अपना एक रंग है, एक मस्ती का रंग है, दमदार बनारसी। दमदार बनारसी एक ऐसा नाम, ये नाम समझिए कि बनारस की धरती से बहुत अधिक दिन नहीं हुए, हालांकि जितनी लोकप्रियता मिली
है उसके लिए जितने दिन हुए वो बहुत कम दिन हैं, लेकिन इस नाम को आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, बनारस के लोगों का आशीर्वाद मिला कि आज इस नाम को यानी दमदार बनारसी को पूरे देश में सम्मान मिल रहा है और पूरे देश में ये आपके काशी का लाडला पूरे देश में जाकर के काशी का परचम लहरा रहा है। उतना ही नहीं, अब तो भारत की चहारदीवारी को लांघ करके भी विदेशों में भी जाकर के जिसने काव्य पाठ किया, हम चाहते हैं कि दमदार बनारसी को, और हम लोग भी दमदार बनारसी से मोहब्बत करते हैं। आप सुन लीजिए, बहुत कम कवि होते हैं जिससे कवि मोहब्बत करता है, हम लोग दमदार बनारसी से मोहब्बत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और आप समझिए बात प्रशांत बजरंगी ने जो की वो ये की कि सीमा पर भगत सिंह की बात की, सीमा के जवान की बात की, शहीदों की बात की। शहीद के लिए एक बात कहता हूं, शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद कभी मरता नहीं है। वफादार कह के मुकरते नहीं हैं, वफादार कह के मुकरते नहीं हैं, जवां मर्द मरने से डरते नहीं हैं, और सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं। वफादार कह के मुकरते नहीं हैं, जवां मर्द मरने से डरते नहीं हैं, सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं। आप समझ लीजिए, आप और हम क्यों सुरक्षित हैं, क्यों हम लोग शान से घूमते फिरते, सोते बैठते उठते हैं, इसलिए कि सीमा पर रखवाली हमारा जवान, देश का जवान, देश का सिपाही सीमा पर देश की रक्षा में लगा हुआ है, बंदूक लेकर के 24 आवर वो तैयार है। और समझ लीजिए, और वही सीमा पर जवान एक है जिसको उसकी पत्नी ने पत्र लिख दिया कि चले आइए, और पत्र में क्या लिखा कि मेरे सोना मेरे महबूब तुझको खत में क्या लिखूं, अगर मानो बुरा ना तो बेदर्दी बेवफा लिखूं, सुहागन सेज पर बैठी किसी को याद करती है, मेरे हाथों की ये मेहंदी अभी फरियाद करती है, पहाड़ी सरहदों के प्यार में मुझको भुला बैठे, बुझाने में पराई आग अपना घर जला बैठे, इधर आहों की तूफान है, उधर बंदूकें चलती हैं, जवानी शम्मा की मानिंद घुट घुट कर पिघलती है, इधर भी आंसुओं की लाश आंखों से निकलती है, उधर भी धरती जलती है, इधर भी मांग जलती है, तुम ही कुछ फैसला कर दो, अगर इंसाफ आता है दिया घर में कोई पहले कि मंदिर में जलाता है। क्या बात। इस पर आपकी कम भी तालियां हैं, आपकी कम भी तालियां हैं। तो इसमें दमदार भाई, दमदार जी एक मिनट, हमने कहा कि इस पर अगर कम भी तालियां हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि पत्नी कर्तव्य से विमुख होने के लिए पत्र लिख रही है, वो तो देश की रक्षा में लगा हुआ है। पत्नी के स्टेप को हम गलत मानते हैं, लेकिन जब वो सीमा से लिखेगा पत्र, जब जवाब में लिखेगा, तो आज उलूक महोत्सव में बनारस की धरती पर ये एक व्यक्ति की तालियों के समर्थन के साथ मैं चाहता हूं वो लिखती है कि मेरे सोना मेरे महबूब तुझको खत में क्या लिखूं, अगर मानो बुरा ना तो बेदर्दी बेवफा लिखूं, सुहागन सेज पर बैठी किसी को याद करती है, मेरे हाथों की मेहंदी अभी फरियाद करती है, पहाड़ी सरहदों के प्यार में मुझको भुला बैठे, बुझाने में पराई आग अपना घर जला बैठे, इधर आहों की तूफान है, उधर बंदूकें चलती हैं, जवानी शम्मा की मानिंद घुट कर पिघलती है, इधर भी आंसुओं की लाश आंखों से निकलती है, उधर भी धरती जलती है, इधर भी मांग जलती है, तुम्हें कुछ फैसला कर दो, अगर इंसाफ आता है दिया घर में कोई पहले कि मंदिर में जलाता है। ये माना मुझसे ज्यादा तुम वतन से प्यार करते हो, ये माना गोलियों की बाढ़ में हंस के गुजरते हो, अगर ये मातृभूमि मुझसे ज्यादा तुमको प्यारी थी तो फिर ये मांग मेरी चूड़ियां क्यों संवारी थी, तुम आके पोंछ दो एक बार मेरी आंख का पानी, हमारी मातृभूमि के लिए है वीर बलिदानी, जो है तैयार देने के लिए हर वक्त कुर्बानी, अगर एक तुम नहीं दोगे तो होगी कौन नुकसानी, तुम एक पत्थर हो, पत्थर का कलेजा सर्द होता है, और मैं इधर जख्मी हूँ, मेरे जख्मों के अंदर दर्द होता है। क्या बात है, बहुत इसमें आदेश है कि वो करधनिया एराइगल पानी में जरूर सुना है, सिर्फ उसी के लिए आपको अच्छा तो
हाँ? अच्छा, एक फरमाइश आ गई। एक नायिका नदी नहाने गई। वाह, बहुत आप लोग खुश हैं ये पूरी कविता हो गई हम लोग कि की। नदी नहाने गई, बहुत प्रसन्न है आप। तो नदी नहाने गई, नदी नहा के वापस लौटी, हाँ, लौट नहीं, हाँ, जब घर आती है तो देखती है कि उसके कमर से करधनी गिर गई, कमर में करधनी नहीं है। अब वो अपने घर में बैठ करके अपने मड़ई में जो उसका घर है, उसको भोजपुरी में हम लोग पलानी भी कहते हैं, अच्छा, रो रही है। भाई दमदार बनारसी की फरमाइश है, जब आ गई तो रो रही है। और रो रो के का कर रही है? गुरुजी, स्वागत है, स्वागत है। यही सब कविता तो गुरुजी को एकदम समझ गए आप। हर एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हम लोग यही सब पढ़ते रहे और गुरुजी आप समझ लीजिए, ईश्वर की कृपा, सबकी दुआएं, सबकी शुभकामनाएं और पूर्वजों के पुण्य प्रताप जब फलीभूत होते हैं तब जाकर के इस तरह का स्वास्थ्य 80+, गुरुजी 80+, 85 प्लस, हाँ, अप्रोचिंग 100 में हम लोग जा रहे हैं, अप्रोचिंग 100 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, 85+। और उसके बाद भी देखिए चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, क्या बात है, क्या बात। कोई शिकन नहीं है चेहरे पर। 62 में भी लोग ये करते थे। हम तो 2022 में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रिटायर किए, 5 साल लेक्चरर रहे, 85 से 90, हम भी 85 से 90 लेक्चरर थे, 5 साल लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हम 91 से लेकर के 2022 तक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफ ये ऑफिसर रहे ऑल इंडिया रेडियो में। 22 में हम लोग सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद भी देख लीजिए बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन गुरुजी को देखिए, गुरुजी के लिए एक बार एकदम ईश्वर इनको इसी तरह से सलामत रखे। क्या बात है। तो क्या गंगा नहा, क्या वो कह रही है अपने पलानी में, अपने घर में? कहे क्या बात, कहे सुसुकत धनिया, हल्का सा इको दे दीजिए। हालांकि इको से तो पता चलता है कि बाप बेटा दोनों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहे, आइए सर, सुसुकत धनिया पलानी कहे सुसुकत धनिया पलानी में, क्या बात, कर धनिया हेरा गइल पानी। अरे अरे एक बार जोरदार तालियां आपकी वजह, जोरदार तालियां। कर धनिया हेरा गइल पानी में, कर धनिया हेरा गइल पानी में। और कहती है कि डाल हो गई नदी नहाइल, वाह वाह, कहे कि नदी नहाइल हमार डांड हो गए, बेकार हो गए। एक डांड, डांड यहाँ 3 बार प्रयोग में आया है। एक डांड का मतलब ये होगा कि बेकार हो गया,
दूसरा डांड का मतलब है कमर, तीसरा डांड का मतलब है कि दंड, पेनाल्टी, आपको डांड देना पड़ेगा। तीनों अर्थ में देखिए कि डांड हो गई नदी नहाई, डांड से कर धनी कहाँ हेराई, डांड हो गई। आइए दमदार भाई सामने बैठे थे, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो डांड हो गई नदी नहाई, डांड से कर धनी कहाँ हेराई। हाँ, दोनों लोग बैठ जाए। डांड हो गई नदी नहाई, डांड से कर धनी कहाँ हेराई। डांड जे मगी है निशानी में कर धनिया हेरा गई, पानी में कर धनिया हेरा गई, पानी में कर धनिया हेरा गई, पानी। और कहती है रहे पुरन की असली चानी, अरे रहे, अरे बात तालियां आपकी बजे, जोरदार तालियां। एक एक शब्द देखिए कि रहे पुरन की असली चानी, ऊपर से रहे पुरन की असली चानी, ऊपर से सोना के पानी। तब बनारस में गढ़वाले रहली, बनारस में ओकर जोड़ा मिली है दुकानी में, कर धनिया हेरा गई, पानी में कर धनिया हेरा गई, पानी में कर धनिया हेरा गई, पानी में। कहे सुसुकत धनिया पलानी में, कर धनिया का फोन करेंगे उसको, कर धनिया हेरा गई, पानी में कर धनिया हेरा गई, पानी। वाह, बहुत बहुत